Singapore Airlines, babe. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल श्रीमान लेजेंड इतना ही नाम है, मतलब उनके व्लॉग पे। तो आज का दिवस बहुत ही सुनहरा शुरू होता है। हमने ऑलरेडी होटल से चेकआउट कर लिया है और अब हम एक होटल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमें यहाँ का एक ट्रेडिशनल फूड मिले, जो कि मैं शायद आपको दिखा सकूँ और खुद भी एंजॉय कर सकूँ। तब तक हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो चुका है। अपने मोबाइल में 100 GB डेटा था, वो सारा मैंने ख़त्म कर लिया। मतलब इतने वीडियो कन्वर्ट करके अपलोड करके सारी मेहनत करने के बाद भी 100 GB डेटा खत्म हुआ। फिर मैं डेटा रिचार्ज के लिए गया तो $1 में 1 GB मिल रहा है ऑनलाइन, बट ऑनलाइन हम कर नहीं पा रहे, पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है। तो मैं एक दुकान में गया कि मुझे नया सिम दे दो, तो नया सिम इधर कॉस्ट इतना बादशाह है, 400 GB डेटा $18 में मिल रहा है, बताइए। तो थोड़ा सा ऐसा लगा एक दिन के लिए क्या ही करे 400 GB का डेटा, लेकिन अगर पहले मिल जाता तो मचा देते अपन। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, अभी अपन खाना ढूंढेंगे। आफ्टर दैट डेटा रिचार्ज करने का टारगेट है अपना, एंड आफ्टर दैट अपन जाएंगे चांगी एयरपोर्ट, जो मैं आपको दिखाने के लिए जाने वाला था। बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाली है, बहुत आपको पसंद आने वाला है वो एयरपोर्ट। और होटल से चेकआउट करते टाइम अपने को एक सज्जन मिले जो कि पुणे के हैं, जो कि यहाँ पे सिंगापुर में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही गोंडस सा गिफ्ट दिया, सेंट की बाटली दी है। उसका खुशबू भी बहुत लजीजदार है और वो पिछले 5-6 दिनों से मुझे ढूंढ ही रहे। फाइनली उन्होंने ढूंढा, लेकिन तभी अपनी एक कैब आई तो मैं कैब में बैठ के आ गया। लेकिन भाऊ, अगर आप देख रहे हो तो सॉरी, ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया आपको, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम मिलेंगे। भाऊ ने नेक्सॉन लिए, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो व्लॉग चालू करते हैं, मेरी जाने गोंडा। ये बैग्स हैं हमारी, और मुद्दा ये है कि ये जो आपको पिशवी दिख रही है ना, इसमें 8 जोड़ शूज़ बीज लटके ले। तो टारगेट ये है कि पहले अपन अपना जो शूज़ का भंडार है उसको लेने के लिए केबिन बैग ले लेते हैं। केबिन बैग में उसको धरते हैं, ताकि मतलब वो बड़ी बैग है, बड़ी बैग के साथ एक केबिन बैग जाती है। मेरे पास तो 2 बैग्स है, तो वो तो वैसे भी जाने वाली है, तो दोनों बैग जाएंगी चेक इन में, और फिर बाकी केबिन बैग्स में हो जाएगा। चलो लेट्स गो बेब्स, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बट बाय बाय करने का वक्त आ रहा है। लेकिन बाय बाय करते हुए दुख नहीं आ रहा है, क्योंकि इस सीमेंट की सिटी को बाय बाय करते हुए मुझे नहीं लगता किसी को दुख होने वाला है। सीमेंट ज़िंदगी में एक लिमिट तक ही ठीक है, लेकिन एट द एंड ये ग्रीनरी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन ये इतनी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी चाहिए लाइफ में भाई। चलो ग्रीनरी की तरफ मुड़ते हैं। एक और प्यारा सा हिंदू टेम्पल मुझे दिखा, ये देखो, देवी देवता बहुत अच्छा दिखता है ना, ये देखो। वहाँ पे ना एक मैं बताना चाहूँगा कि एक चाइनीज़ पापा और उनका बेटा जा रहे थे, और उन्होंने मतलब बेटे को पापा ने बोला कि वो देखो एक बहुत ही बड़ा हिंदू टेम्पल है, कितना प्यारा है। और उस बेटे का रिएक्शन ऐसे टेम्पल को देखता जा रहा था वो, तो बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ये तिरुपति बालाजी का टेम्पल लग रहा है मुझे, निशान वगैरह है। मुझे बताना दोस्तों ये किसका टेम्पल है, क्या है। अच्छा, अंदर हम नहीं जा सकते, अंदर एंट्री नहीं है, बट लोग बाहर से ही पूजा करे। वो देखो, वो बाहर से उद्बत्ती वगैरह पेटों के पूजा कर रहे हैं, और अपने को यहाँ से कैब पकड़नी है अभी। चलो लेट्स गो। लग भी देखो कितना अच्छा है, इधर चल के आए रपा रप कैब भी मिल गई। सामान बहुत है इस बार, हर बार मैं सामान अवॉइड करता हूँ, लेकिन इस बार अपने बोकंडी सामान है, और मैं इसमें से बताना चाहता हूँ 70% से ज़्यादा का सामान मेरे अकेले का ही है, और अपने भाइयों को गिफ्ट वगैरह लिया है, वो माल सब रह गया, काम तमाम। हमारा टर्मिनल कौन सा ये भी हमें पता नहीं है। हमने अंकल को ही पूछा कि इंडिया जाने के लिए कौन सा टर्मिनल हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि 2 और 3 जो है वो एशिया के लिए है, इंटरनेशनल के लिए 1 ही जाता है। तो हम अंदाज़ पंचे जा रहे हैं, लेकिन विषय ऐसा है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता है सिंगापुर जैसे शहर में तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन इधर इंटरनेट बहुत ही इजीली अवेलेबल है, किसी भी स्टोर पे, किसी भी दुकान पे, होटल पे, एयरपोर्ट पे तो इंटरनेट। इसलिए मैंने फिर पैसे वाया नहीं घालने का निर्णय लिया है। $2 का अगर रिचार्ज मिल जाता तो मैं कर लेता, लेकिन रिचार्ज करने के लिए भी तो मुझे इंटरनेट चाहिए, उसके लिए मुझे किसी होटल में बैठना पड़ेगा। उससे बेटर है हम जो ट्रेडिशनल फूड वगैरह ट्राई करने वाले हैं, उसी जगह पे अपने को वाईफाई मिलने ही वाला है। चिल। You're from Singapore itself? Yeah. Singapore no pop-up, India lots of pop-up. Yeah. Singapore very funny. You pour, you have you know. If you pour too much, you get charged. Yeah. Indian nothing, huh? Pour. No, nothing. Singapore is a crazy country. Yesterday we got fined for parking our cycles, the annual cycles in the wrong spot. Yeah. Cannot play. The traffic light you go 600. The section all white hair, all old men.
In your country, all black hair. Yeah, black hair. Women can Good wear jeans. this. जीन्स चांगल्या मिळतात इंडियात. नाही आपल्या जीन्स चांगल्या असतात इम्युनिटी चांगली असते DNA चांगला असतो. हां 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 त्या जीन्स पण चांगल्या आहेत टॉपच्या. Yeah. How old are you? 75. 75. 75. 75. Yeah, 75. 75. Old man. Old man still working. Very funny, huh? In your country, old man not working, huh? Retire, huh? Singapore old man still working. या So funny. आवर ओल्ड मॅन गॉट रिटायर्ड. Yeah. Sitting at home now. Come to India though. Old cannot, huh? Hello, you can. Cannot. Huh? Can? Yeah. Yeah, just go back. You are an old man. No. So maybe trouble, you see. No. India will welcome you. Important. Oh. When the raining, open. Raining close. Okay. Sunshine, open. इंडोर स्टेडियम है ये. Okay. Indoor stadium, the soccer. झाड़ी के पीछे. Understood. अंकल ने मजाक में बहुत सारी चीज़ें अपने साथ शेयर की. आपने देखा होगा सिंगापुर को एक्सटेंड किया गया है क्योंकि वो बहुत छोटा आइलैंड है और ये अभी जिस जगह पे हम जा रहे हैं ना वो समंदर में थी ऐसा वो बोल रहे हैं. उसको लैंड बना के यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह सब बनाई गई है. पहले बिल्डिंग नहीं थी. पहले यहाँ पे उथल पुथल ज़मीन थी एकदम विचित्र लेवल की. सिंगापुर की तारीफ भी की है कि सिंगापुर बाहर से बहुत अच्छा दिखता है बट अंदर से क्या है ये हमको ही पता है. मतलब हर जगह पे पॉलिटिक्स कुछ ना कुछ होता ही है. हर एक देश का सीन है वो. और यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ पे बूढ़े लोग जो होते हैं जो 60 क्रॉस कर देते हैं अपने यहाँ पे रिटायरमेंट होती है. यहाँ पे रिटायर्ड होने के बाद भी ये कुछ ना कुछ काम ढूंढते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है काम करना. उनकी इच्छा होती है कि घर बैठे ना रहें कुछ ना कुछ करते जाएं. मैंने मोस्ट ऑफ टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे जितने भी देखे ना सारे के सारे वयस्कर लोग हैं. यहाँ तक कि बस मेल्स ही नहीं है फीमेल्स भी है. 60 70 80 साल की महिलाएं पुरुष यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं. अच्छा है सीखने जैसी बात है अपने इंडिया के लोगों को कि काम करते रहना चाहिए. काम करते रहने से बॉडी अच्छी रहती है माइंड अच्छा रहता है और बंदा तंदुरुस्त रहता है. घर बैठे रहने से आज़ार विकार कुछ ना कुछ दिक्कतें चालू हो जाती हैं. 2 बैग ले जाने से अच्छा है एक ही बैग लेके जाते हैं. सुविधाओं का फ़ायदा उठाते प्रॉपरली नहीं क्या. बैग नंबर 1 अंकल बहुत अच्छे थे. कुछ भी बोलो अंकल के साथ इतनी गप्पे लड़ाई है ना नॉन स्टॉप. अंकल लड़ते मतलब रुक ही नहीं रहते अंकल जी. अभी कैसा 8 धोड़ चलो ना मेरी जान टेंशन ही नहीं है. लेट्स गो. यहाँ से हमने एंट्री मारी. आप ज़रा देखो ना यहाँ पे सिक्योरिटी है ना गार्ड है ना कुछ है कुछ भी नहीं. टैक्सी से उतरे डायरेक्ट एंट्री मारी और यहाँ से अब ये इस तरीके से एयरपोर्ट की शुरुआत दिख रही है. यहाँ पे पॉड्स लगे हुए देखो अजीबोगरीब पॉड्स हैं. अब ये पॉड्स मुझे लगता है चेक इन वाला विषय लगेगा ये आपके टिकट्स वगैरह का विषय. लेकिन इतने ज़्यादा है कि साला ख़त्म ही नहीं होंगे. मतलब कितनी भी गर्दी हो दिक्कत नहीं. और ये देखो ये कितना यूनिक है आपको अगर दिख रहा होगा. ये देखो इसको बोलते हैं कैनेटिक रेन. ये देखो कैनेटिक रेन करके कुछ है आर्ट है एक तरीके से. ये 1988 में एक आर्टिस्ट के ग्रुप ने डिज़ाइन किया हुआ है. कितना प्यारा लग रहा है देखो. आराम से देखो आप. कसम क्या लग रहा है यार. ये देखो बूंदे ऊपर जा रही है ऐसा लग रहा है. अब ये देखो ये भी ऊपर जाएगा. ओह माय गॉड आँखों को एकदम सुकून है रे. हर एक चीज़ ऊपर जा रही है देखो. और यहाँ से नीचे गिर रहा है देखो दोबारा. ये देखो वाओ कलाकारी का नमूना. बड़ी देर से मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ गाइस. अपनी फ्लाइट्स ही नहीं दिख रही है. इंडिया का कोई नामो निशान इसमें दिख नहीं रहा है. सिडनी है पेनांग है कुंचिंग है मेलबर्न है हर तरह की फ़्लाइट है बट ये नहीं दिख रहा है. तो मुझे लगता है हम गलत टर्मिनल में आ चुके हैं. ओके तो अभी एक सज्जन से हमने इंक्वायरी की तो उन्होंने बोला कि आप गलत टर्मिनल आए हो. आपको यहाँ से स्काई ट्रेन पकड़नी है और टर्मिनल 3 पे जाने का है. तो अब हम टर्मिनल 3 पे जाएंगे जो कि इधर से ही जाना है. इंटरनल एयरपोर्ट से स्काई ट्रेन से रपा इधर से उधर जा सकते हो. ये एक अच्छी चीज़ है. यहाँ पे भी बूंदे देखो कंटिन्यू बूंदे वन साइड बूंदे. यहाँ पे स्काई ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर एक 3 से 4 मिनट में है. मतलब टेंशन नहीं है. और आई थिंक ये फ्री ही होगा. मतलब एयरपोर्ट पे तो फ्री होगा. ये देखो यहाँ पे भी लोग खड़े हैं
तो यहाँ से अपन जाएंगे टर्मिनल 3। ये इस तरीके की ट्रेन है। ये देखो दोनों तरफ से दरवाजे खुले, कस्टमर उधर से बाहर जा रहे हैं और अब हम इसके अंदर जाएंगे। वैसे हमने ट्रॉली निकाल दी क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ट्रेन में ट्रॉली अलाउ है कि नहीं, तो इसलिए, बाकी कुछ नहीं। ये इस तरीके की प्यारी सी स्काई ट्रेन जो ऊपर से जा रही है। फाइनली टर्मिनल 2 पे आ गए और ये देखो यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे कि इंडिया के लिए फ़्लाइट कौन सी है, कैसी है। यहाँ पे तो पता ही चलेगा। क्रैबी दिखा मुझे अभी, क्रैबी फुकेट भी दिख रहा है उधर। क्रैबी फुकेट के लिए फ़्लाइट है। ये देखो एकदम गजबजा हुआ स्टेशन है। यहाँ पे कुछ स्टार वॉर्स का है, पॉपअप लाइब्रेरी समथिंग कुछ है, अंदर जाके चेकआउट कर सके। आगे जाके बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है आपको। ये देखो दोस्तों, ये ना कुछ तो ब्लैक पिंक करके कोई है ना फैन समिति। ये देखो इधर लिखा है यहाँ पे, उनका कुछ तो सेल्फी सेंटर है। देखो मतलब ये नहीं क्या वो अपने BTS गैंग कैसी है वैसा कुछ तो है यहाँ पे बाबा। DIY फ़ोन केस इन 3 मिनट, माँ की अकिया। $15 में आपको डायरेक्टली फ़ोन ऑटोमेटिक केस में डाल के मिल जाएगा। पहले सिलेक्ट मॉडल, अपलोड पिक्चर, मेक पेमेंट, ₹15 में काम 25। ये सिंगापुर की कुछ यूनिक गिफ्ट्स है। यहाँ पे डायरेक्ट आप वो पैसा डाल के निकाल सकते हो। यहाँ पे है कनेक्ट स्टॉप, ये भी कुछ गिफ्ट्स का ही प्रकार है। यहाँ पे पोकेमॉन के कार्ड्स है जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कलेक्टिवली कलेक्ट करते हैं। ये अपने चिकी भाई जो है उनकी बिटिया रानी जो है सोडू, तुमको ये देख के बहुत इच्छा हो रही होगी ना पोकेमॉन के कार्ड्स वगैरह। ये देखो स्पेशल कलेक्शंस। कितना विशाल एयरपोर्ट है रे ये देखो, बाप रे बाप। ये बड़े बड़े स्टोर भी छोटे छोटे लग रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे कुछ ज्वेल है, क्राउन प्लाजा होटल है जहाँ पे आप सो सकते हो प्रॉपरली जाके। यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया, नहीं कि मॉलों बिलों में वो प्ले एरिया रहता है, वैसा प्ले एरिया है। देखो झंबा गड़गंबा वो उधर तक जाता है और उधर अंदर कुछ तो है। प्ले एरिया बहुत प्यारा था नहीं क्या। बट अपन अभी जा रहे हैं ज्वेल में, जो कि यहाँ का पॉपुलर चीज़ है। वहाँ पे लार्जेस्ट इंडोर वाटरफॉल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और ये लकीली T3 में ही है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो फ्लाइट्स है इंटरनेशनल वो T3 से उड़ती है। तो लेट्स गो। वैसे कैब वाले चाचा ने जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी कि T1 में ही आपका सब होगा वगैरह वगैरह, चाचा तो फेल हो गए थोड़े से, बट ठीक है क्या ही कर सके। चाचा को इज्जत है और इज्जत रहेगी मेरी जान। ये वो ज्वेल है जहाँ पे अपन एंट्री मार रहे हैं, जहाँ से हमने एक्चुअली T1 से T3 में हम आए थे ना, ये एंट्री है। यहाँ से इधर ही जाना है सीधा सीधा। माँ कसम इतना चल रहा हूँ ना दोस्तों, ऐसा लग रहा है फिर से T3 से T1 जा रहे हैं अपन। ये देखो भैया कौन सा सफ़र है भैया, ये देखो कितना दूर है। अभी उधर से राइट मोड़ना है। माँ कसम ये पूरा ज्वेल का बिल्डिंग लग रहा है मुझे। यहाँ से हम आए अंदर और ये देखो भाई धबधबा, एयरपोर्ट के अंदर धबधबा लिख रहा है। माँ कसम। चल अपन है ना अभी T3 और T2 और T1 के बीच वाले इलाके में। चलो आगे जाके धबधबा देखते भाई साहब। फाइनली हम नीचे आने में समर्थ हुए। मैं वहाँ से नीचे आया हूँ, देखो वहाँ से, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं इधर तक आया हूँ। एंड नज़ारा देखो गाइस, किसी एयरपोर्ट पे आपने कभी इस तरीके की चीज़ देखी है भला? पूरी तरीके से बनाया हुआ है, मैनमेड है, हर एक चीज़ मैनमेड है। लेकिन जिस तरीके से बनाया है भाई साहब क्या ही बताए हैं। फिर से ऐसा लग रहा है मतलब वो अपना जुरासिक वर्ल्ड में आ गई। ये देखो यहाँ से ट्रेन जा रही है। ट्रेन का कैसे किया है देखो ना, मतलब धबधबे के बाजू से ट्रेन आराम से जा रही है। आई शपथ, आंखें आपकी चकाचौंध हो जाए इस तरीके का यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ऐसा एक वोल्टेक्स करके एक है बनाया है, जिससे ये पानी वहाँ जाता है और अंदर चला जाता है। एकदम मस्त माहौल है रे भैया। दोस्तों मैं घूम रहा हूँ मस्त कि अपने सिंगापुर में एक भाई मिले बांदिल की फैमिली वाले। इन्होंने मुझे कैसे ढूंढा है उनको उनका ही पता है, लेकिन इज्जत है उनको। नाव क्या बोले दादा तुमसे? रविराज भाऊ। यहाँ पे वो जॉब भी करते हैं और वो छुट्टी भी डालने वाले थे परसों के दिन पे, बट मिस हो गया। लेकिन आज उन्होंने ढूंढ ही लिया मुझे कैसे भी कर। आज छुट्टी डाली है क्या दादा? नहीं, आज सैटरडे है, छुट्टी। अरे हाँ सैटरडे संडे छुट्टी है, बेस्ट है बेस्ट है। दोस्तों यहाँ पे डोले के बुबुल की ज्वेलरी बन के मिलती है। तुम्हारे बुबुल की ज्वेलरी चाहिए क्या तुमको? हाँ चलो बनाते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये मेरे बुबुल की ज्वेलरी है। ये जो चीज़ है ना,
ये पूरा सिंगापुर में अवेलेबल नहीं है, बट ये अपने को चाहिए। अगर ये मिली तो मजा है, मतलब चाहिए, मतलब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअल में उतना क्वालिटी का है मुझे पता नहीं है, वो टेस्ट करना पड़ेगा। वाइट वाला वेरिएंट भी है जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। अब एक बार उनसे पूछ के देखते हैं कि अवेलेबल है क्या। बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे ये इतने से स्टोर के पास वो आइटम अपने को मिल रहा है। अब प्राइसिंग देखता हूँ, मैं लेने की ख्वाहिश रख रहा हूँ। आई नो यहाँ पे महंगा होने वाला है, बट हर बार प्राइस नहीं देखी जाती। मोमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि हमने सिंगापुर से वो चीज़ ली। मुझे गिफ्ट करोगी? ठीक है, मैं अपने आप को ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो। ये गाइस, ये ब्लैक है एंड ये वाइट है। मुझे ऐसा लगता है ब्लैक लेना बढ़िया रहेगा, क्योंकि ब्लैक पे कुछ दिखता नहीं है ज़्यादा स्क्रैचेस, और ये ना थोड़ा सा कैमोफ्लेज हो जाता है एनवायरनमेंट में। ये साला शूटिंग करते वक्त देखेगा लोगों को, वो तकलीफ देगा, है कि नहीं? अपन ठहरे एकदम भयानक लोग हैं, किधर भी कुछ भी शूटिंग करने को चालू हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक वन इज़ द बेस्ट। 44,000 में क्रिएटर बंडल मिल रहा है एंड उसके ऊपर टैक्स रिफंड मिलेगा। आई थिंक 9% मिलेगा, 7 to 9% टैक्स रिफंड मिलेगा। और मैंने उनको जुगाड़ लगाया, मुझे बोला कि मुझे फ्री मेमोरी कार्ड भी दो, तो वो हंस रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना लकी हूँ मैं आज। लास्ट पीस पूरा हुआ है, उन्होंने मुझे बोला कि लास्ट पीस बाकी है, तो आपको मैं देता हूँ। वाइट वाला एक पीस है, वाइट वाला है शायद, बट ब्लैक वाला एक ही लास्ट पीस बचा है, तो मैं लकी हूँ। इज्जत दो। और मैं अपना लक पहन के चल रहा हूँ। मेरी अंडरवेयर लकी है। इस बार मैंने लंबी अंडरवेयर पहनी है, वो जांगड़ा वाली अंडरवेयर नहीं, फुल चड्डी वाली अंडरवेयर। ये देखो भैया, इंस्टा 360 गो अल्ट्रा टाइनी हैंड्स फ्री 4K कैम फाइनली अपने पास आ रहा है इज्जत के साथ। अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और लेके जाते हैं, देखते हैं कैसा क्या। एयरपोर्ट पे यूज़ होगा ना? सॉरी, घर पे लेके जा सकते हैं ना? हाँ ठीक है। इसके साथ इन्होंने मुझे बोला कि ये लो, बट ये उतना वर्थ है कि नहीं मुझे पता नहीं। अभी देखता है इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आती है। ये देखो, ये चालू ही, इधर चालू ही रखेला इन लोगों ने, ऐसा कुछ दिखता है। ये देखो, सॉरी, ये देखो। ओ ये बेबी के दिल में काला कुत्ता रे। फाइनली ये प्रोडक्ट अपना हो चुका है। पेमेंट करने के लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ी है ना। अपने पास कैश था, हाफ पेमेंट है कार्ड में कम, जितना उसको चाहिए उससे कम हो रहा था, तो वो डिक्लाइन हो रहा था बार बार। तो फिर हमने क्या किया, अपने पास हाफ कैश है वो दिया और हाफ कार्ड से किया। कैसे पैसे करके पेमेंट हुआ, मेरे 2 से 3 कार्ड डिक्लाइन हुए, इधर हो ही नहीं रहा है, और बैंक अकाउंट लॉगिन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो। लेकिन भाई ने सब एडजस्ट किया। ऊपर वाले उनके जो बॉस है उनको कॉल करके पूछा कि ऐसा कर सकते हैं क्या, आधा कैश आधा कार्ड, तो उन्होंने हाँ बोला। अभी उन्होंने टैक्स रिफंड वाली वगैरह सारी पावती वावती दी है। उनको मैंने पूछा कि ये बक्सा हम लेके जा सकते हैं क्या एयरपोर्ट से, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप लेके तो जा सकते हो, बट मुझे फिर भी एक कंफर्मेशन के तौर पे हम कहीं पे जाके इसको अनपैक करेंगे, ओपन करेंगे एंड फिर रख देंगे। विषय क्लोज। मेरी जाने लेंडुक। उन्होंने ये गिफ्ट दिया है मुझे और 2-3 स्टिकर भी अंदर डाले। उन्होंने पूछा यूट्यूबर हो गया, तो इज्जत दी है उन्होंने। काम 25। एक स्ट्रैप बाकी है, बट मैं सोच रहा हूँ स्ट्रैप लेके नहीं, इधर भी जुगाड़ चलता है। उन्होंने 30 रुपये का स्ट्रैप अपने को 25 रुपये में दिया है, मतलब इज्जत है। और मैं रुपए बोल रहा हूँ ना पूरे व्लॉग में, तो वो दिमाग में रखना, ये USD है, मेरा दिमाग रीड करता है रुपए, तो मैं रुपए बोल देता हूँ, तो थोड़ा वो एडजस्ट करना, ठीक है। अभी मुझे ना ये थोड़ा सा अपने मन को भा रहा है और ये मेरे दिल को चाह रहा है। ये देखो कैसा है, देखो आय हाय आय हाय 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 हाय, सुपर ना, सुपर के ऊपर है, देखो कितना सुंदर है यार। वो क्या है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट बहुत प्यारा लग रहा है। धुरांडा है, देखो ऐसा मस्त हट रहा है। मुझे लगता है ये गोश्त है। तो इधर ना मुझे आकर्षण हुआ रे, ये सब देख के ना, देखो ना कैसा बना रहा है वो, देखो बाप रे, ये देख के ना मेरा मन ही ऐसा अट्रैक्ट हो गया। मैंने उनको कुछ तो बनाने को बताया है, वो मेरे देखो इस टाइप का अपना कुछ तो रहेगा। अभी वो बना रहे हैं, देखते क्या बनाते हैं। ये ड्रिंक मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ही यूनिक टेस्ट है। यहाँ पे चलेगा, अपने यहाँ पे पता नहीं लोग इसको एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन एकदम नेचुरल है, एकदम नेचुरल। अब हम सुशी एरिया में आए, कोई तो सुशी खाएंगे, लेकिन ये आइटम जो है बहुत ही अलग आइटम है। टेस्ट करके देखो कैसा है। किंग ना एकदम ओरिजिनल फल है त्यात। हाँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। हम इसको इधर ही अनबॉक्स कर लेते हैं। देखो ये प्यारा सा उन्होंने दिया हुआ है और ये प्यारे प्यारे स्टिकर दिए हुए हैं और ये सुशी भी आ गई शायद। वाह, इसको मैं खोलता हूँ, मुझे 2 मिनट देना। चलो दोस्तों, अब इसको ओपन करते हैं बक्से को। बहुत ही सिंपल और स्लीक डिज़ाइन है, ऐसा और ऐसा, एकदम इजी मेरी जान। यहाँ पे पांड्रा पेपर वर्क है। ओह, मिनी 2.1 ट्राइपॉड दिया उन्होंने और उसके ऊपर आई थिंक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया है, तो ये अच्छी चीज़ है। मेन हाँ, ये एक्स्ट्रा माउंट, क्विक रिलीज माउंट दिया है जो कि चाहिए भाई। और ये है पिवोट स्टैंड, जो कि आप गाड़ी पे, बाइक पे, 4 व्हीलर वगैरह कहीं पे भी चिपका सकते हो, ये दिया है। और वस्तु इटसेल्फ, वस्तु देखो, इतना सा बक्सा है, चालू होते ही ख़त्म।
इसको खोल के देखते हैं अभी ज़रा। अनबॉक्स हो ही गया है ऑलमोस्ट। हाय 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 हाय, कितना पिद्दी सा कैमरा है। और ये कैमरा माँ क्यों ये बोली है कि तेरे 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 से गिरने वाला है बहुत बार। ये देखो ये एक है। एंड यहाँ पे क्विक टूर गाइड है, यहाँ पे इंस्टा का ब्रांडिंग है, वारंटी कार्ड है, एक्सटेंड करनी है वारंटी इस चीज़ की वो है, सिंगापुर में आना पड़ेगा वारंटी क्लेम करने के लिए। और ये बुकलेट है, इसको तो इन सारी चीज़ों को तो इग्नोर करो, ये अपनी काम की नहीं है। ये टाइप सी केबल। और हाँ ये अरे वाह ये अच्छी चीज़ है, ये माउंट दिया है उन्होंने, या ऐसा आप छाती पे लगा के पूरे एरिया में घूम सकते हो डायरेक्टली। ऐसे देखो ऐसा, हाँ ये देखो ऐसा चिपक जाएगा और आपके छाती के बीचों बीच रहता है तो हिलेगा नहीं। ये एक अच्छा दिया है। ये माउंट दिया है जो आप कैप को वगैरह डायरेक्टली लगा सकते हो अगर आप कैप पहनते तो। ये देखो ये क्लिप लगेगा। और अब आता है डिवाइस इटसेल्फ। ये आ गया डिवाइस, कैसा है देखो, सिंपल में डिम्पल का बढ़िया डिवाइस है। इसको अभी मैं यहाँ से ये हटा के यहाँ पे, भाई चिपक क्यों नहीं रहा, सॉरी मैं उल्टा पुल्टा लगा रहा था, चिपक गया ईजी। इसको वो क्विक रिलीज माउंट दिया है, यहाँ पे नहीं दिया इन लोगों ने, वो डायरेक्ट ट्राइपॉड के लिए दिया है, तो ट्राइपॉड को लगा के अपन काम 25 कर सकते हैं। ज़रा ये देखो दोस्तों, इतने बड़े फिश टैंक में छोटी छोटी मच्छी है और मच्छियों के साथ ये बोगैम्बो देखो कितना बड़ा है इसका साइज़। इमेजिन करो, मतलब अपने यहाँ के केकड़े अगर आप 8-10 केकड़े एकत्र करोगे ना तो ये रट्टिया बनेगा, इतना बड़ा केकड़ा है। लेकिन इसका आपको पता है इसका मकसद क्या है, किसी के थाली में जाना। क्या ही बोले, चलो उनका मकसद तो ठीक है, लेकिन मैंने अपना जो चोमू 2 है उसकी सारी एक्सेसरी निकाल के जो एक्स्ट्रा है वो कचरा पेटी में डाल दिए। वो बक्सा अठवन के लिए ले लिया है, बाहर का बक्सा, और वस्तु एक्टिवेट कर दिए। मैं भी आगे आने वाली फुटेजेस में कुछ फुटेजेस आपको उसकी दिखे, मैं ट्राई करता हूँ। ओके अरे दोस्तों, ये एयरपोर्ट है या मॉल है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो वहाँ पे DJI का स्टोर है, यहाँ पे MI का स्टोर है, और इन स्टोरों में आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें हैं नहीं, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, एक एक एटलीस्ट मिल ही जाएगी। और आगे ना कुछ तो फुलपाखरू का गार्डन है। मुझे बहुत ज़्यादा कुत्ते जैसी भूख लगी है और मुझे ये पहले ही सामान रखना है कहीं पे। सामान रखेंगे तो अपन घूम सकते हैं, अपने पास बहुत घंटे बाकी है, आराम से कुछ भी ले सकते हैं। एक्चुअली कुछ ले नहीं सकते, अभी पैसे की अभी कटौती हो चुकी है, तो शांति में ही क्रांति करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लिया है ना चोमू 2, अभी चोमू 2 कैसा है, मतलब चोमू उसको नाम इसलिए है क्योंकि वो उस कैपेसिटी का है। अब ये उस कैपेसिटी का है कि नहीं वो पता चलेगा ऑन ग्राउंड टेस्ट से, वो तो होगा मोटो व्लॉगिंग या फिर ट्रेकिंग या ऐसी चीज़ों के द्वारा। देखते हैं चलो। यहाँ पे ये जो मॉल है वो इतना बड़ा है एयरपोर्ट, तो आपको जगह जगह पे ना बड़ी बड़ी स्क्रीन्स दिखेंगी कि आपको कहीं पे जाना है या कुछ सर्च करना है, तो वो आपको गाइड करता है कि आपको लिफ्ट से जाना चाहिए या एस्केलेटर से जाना चाहिए, जो भी है। तो अभी हमने ढूंढने का विषय लिया ट्रैवलर वर्ल्ड करके एक जगह है जिसमें अपने को केबिन बैग मिलेंगे। तो केबिन बैग लेके उसमें सामान डाल के थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर कहीं पे बैगेज रखना है और फिर हम आराम से घूम सकते हैं जैसा चाहे। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। कहीं ना कहीं बादशाह मुझे वो खाना है, मतलब नहीं क्या पॉट राइस जैसा, ऐसा एकदम राइस, एकदम ग्रेवी, स्पाइसी पनीर के टुकड़े गर्मा गर्म, आय हाय 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 हाय, मज़ा आ जावे। वही ढूंढ रहा हूँ मैं, देखते हैं। दोस्तों हमें ना अभी बेसमेंट 1 में आए हैं। ये देखो कैसा लग रहा है। अच्छा गावात नेक्स्ट लेवल रे। यहाँ पे आई होप हमें बैग कहीं पे मिल जाए, बट खाने की ही दुकानें बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन है रे गजब तो है यार, बहुत गजब है दोस्तों, बहुत गजब है। अपनी ना दोस्तों लंबी जर्नीज प्लान्ड है, तो उस हिसाब से ये जो बैग है ये मुझे बेटर लग रही है। ये ऐसा मजबूत है और ये जा रही है 14,000 के आसपास। इस पर अपन सामान रख के यही लेके जाएंगे और वो मेरी केबिन बैग बनेगी, वो इसके पास जाएगी और वो जाएगी चेक इन बैग में, तो ओवरऑल ठीक काम हो जाएगा। ये देखो दोस्तों फाइनली ये बैग ले ली है, ये थोड़ी साइज़ में अच्छी है, तो मुझे बताना बैग कैसी लगी। मतलब क्या ही बताऊँ, नॉर्मल बैग है, ऐसा कुछ विषय नहीं है। अभी अपन वापस जा रहे हैं T3 की तरफ और वहाँ पे अपन बैगेज ड्रॉप करेंगे एंड आफ्टर दैट हम ये एयरपोर्ट घूमने का विषय करेंगे। बैग जिनसे लिया ना वो दीदी मुझे बोल रही थी कि तुमको 3 साल की बैग की वारंटी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, चेन का इशू आ जाए वो भी रिप्लेसमेंट हो जाता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने दीदी को बोला मैं तो इंडिया जा रहा हूँ, दीदी हंस पड़ी, वापस कौन आएगा बे, अभी जो टिकेगी जब चलेगी तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ऐसा विषय लेके मैं निकल पड़ा हूँ। इवन ये जो चोमू 2 लिया है उसका भी वैसा ही है, इधर वारंटी है। अब प्रॉब्लम आने के बाद इधर कौन आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उधर ही सॉल्व करने का विषय लेंगे। मोस्टली आजकल अपना लक ऐसा है कि अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक में इशू नहीं आता है, तो एक अच्छी बात है।
यहाँ पे हमने बैगेज ड्रॉप किया, अभी अपने पास बस इतना ही सामान है। एकदम अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मुझे इतनी भूख लगी है ना, मुझे कैसा तो भी हो रहा है। भूख मतलब ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊँगा, ऐसा नहीं, बड़ी इच्छा हो रही है ऐसी। यहाँ से जाने से पहले मुझे वो डिश ट्राई करनी है, आई होप अपने को मिले। अभी वहाँ पे GST रिफंड का सीन है, वहाँ पे क्या है वो देख के आते हैं। ये वस्तु मैंने चार्जिंग को लगाई है, उसके अपग्रेड्स आए थे 1-2, तो अपग्रेड्स करने को लगा है, तब तक GST रिटर्न का देखते हैं। हाय हाय, पहली बार हम हमारे इस प्रोडक्ट में शूट कर रहे हैं और मेरे हाथ में देखो, ये ऐसे हाथ में, सॉरी मोबाइल दिख रहा है आपको मुझे लगा कि ये दिख रहा है। तो मैं अभी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ा देता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये क्लैरिटी अच्छी नहीं है, बट ये एक फिल्म रिमूव करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि क्वालिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया हुआ है। मेरी जाने तमन्ना, अभी हम बहुत लो लाइट एरिया में हैं, ऐसा दिखेगा और एकदम छोटा सा बिद्दी सा प्रोडक्ट है। वस्तु अच्छी है, अब इसका बैटरी बैकअप कितना है वो बहुत मैटर करता है। हम ट्रैकिंग करते टाइम अगर इसका उपयोग होगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें सही है। और अभी मैं खुद फुटेज चेक करता हूँ। यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, इतना बड़ा विमानतल है। ये देखो अभी अपन डिपार्चर के पास जा रहे हैं, क्योंकि लगेज का विषय करने के बाद अभी अपने को इमिग्रेशन भी करना पड़ता है। वो इमिग्रेशन का कैसा सीन है मुझे पता नहीं, बट ये सबसे फास्टेस्ट वे होगा एयरपोर्ट पे। रपरप जाएंगे हम, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं अभी। ये देखो यहाँ पे चेकिंग बिकिंग प्रॉपर चल रही है अभी। ये इमिग्रेशन उतना ही है, उधर से हम आए, उधर स्कैन हुए, 2 सेकंड में अंदर। माँ की अखिया, इतना फास्ट इमिग्रेशन। मतलब अगर आपको जल्दी है तो आप एयरपोर्ट पे बहुत फटाफट जा सकते हो। हम अंदर आ गए, बट अभी एक प्रॉब्लम है कि हम अंदर तो आ गए, तो मुझे एक टेंशन ये आ रहा है कि जो वो इलेक्ट्रॉनिक धबधबा देखना है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रह गई है, वो वापस कैसे जाएंगे। मुझे लगा अभी इमिग्रेशन कर लेते, सारी चीज़ें कर लेते, फिर अपने पास टाइम है। अभी भी हमारे पास 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटा इधर से, मतलब है बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, ऐसा कुछ विषय नहीं है, लेकिन वो धबधबा देखना है बे। पता नहीं धबधबे का क्या सीन है। रुको ज़रा 2 मिनट दोस्तों। बटरफ्लाई गार्डन देखने का मौका हमें मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये मामा है ना अपने डायनामो जी के मामा, अपने मामा, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा लगते हैं, इकोनॉमी क्लास वगैरह वो चीज़ें रहती हैं ना उसके लिए। लेकिन नहीं, हमने चौकशी की, 34,000 रुपये एक बंदे का एड ऑन है, बिज़नेस इकोनॉमी का, ऐसा कुछ तो है, बिज़नेस क्लास। और प्रीमियम जो है ना वो 75 हज़ार प्लस का है। सोचो, मतलब आपका टिकट ऑलरेडी 75,000 का टिकट, ऊपर 32,000, मतलब 1 लाख के ऊपर चले जाता अमाउंट। आप सोचो। और हम आ चुके हैं दोस्तों बटरफ्लाई गार्डन में, जहाँ के आपको थोड़े थोड़े बटरफ्लाई घूमते हुए दिखेंगे। देखो ये देखो, बहुत सारे बटरफ्लाई यहाँ पे उन्होंने पाले हुए हैं। और आप बाहर न जाओ, मतलब बटरफ्लाई बाहर न जाए, इसलिए ऐसे साकल दंड है। ये देखो यहाँ पे बटरफ्लाई बैठे रहते हैं। देखो यहाँ पे बैठा है बटरफ्लाई, देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे एक बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे 2 हैं भाई साहब, यहाँ पे हैं। वाओ, यहाँ पे जगह जगह पे ना ऐसा लिखा है, मतलब बटरफ्लाइज की कुछ खासियतें वगैरह दी गई है। तो ये इस तरीके का गार्डन है टोटल बटरफ्लाई का। यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे ना तो आपके पैर के नीचे भी बटरफ्लाई आके विषय होने का चांस है। इतने सारे बटरफ्लाईज हैं आपके आसपास, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगता है कम से कम मिनिमम 1000 तो होंगे, मिनिमम 1000 बटरफ्लाई एक जगह पे। ये देखो, उनको हाथ लगाना अलाउ नहीं है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अपने पास टाइम का अलाउंस भी बहुत कम है। चलो दोस्तों, इतने दिनों से हम सिंगापुर में घूम रहे कुत्ते की तरह, अब एयरपोर्ट पे भी घूमना ही विषय है। इस सिंगापुर को सिंगापुर नहीं, इसको
चल्लमपुर घोषित करना चाहिए। जो व्यक्ति ज़िंदगी में फिट होना चाहता है चल चल के, उसको सिंगापुर भेजा जाए। दिन के 15-20 हज़ार पाउला जब चाले तब उसकी ज़िंदगी बदल जाए मेरी जान, है कि नहीं। हम बस चलते ही जा रहे हैं, मतलब चलने का कोई लिमिट ही नहीं है। ये देखो ना, कंटिन्यू चल रहे हैं। मैं थोड़ी देर में मेरा कैलकुलेशन बताता हूँ कि अब आज मैं एयरपोर्ट में आने के बाद कितनी पाउला चला हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अपना विषय है, यहाँ से अपनी फ्लाइट जाने वाली है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सिंगापुर के जनता से। मुझे पता है तुम्हें हिंदी नहीं आती, बट स्टिल कभी ना कभी तो आएगी। ना हमारी चेकिंग हुई है इमिग्रेशन वाली, ना हमारी बैग चेक हुई है, ना कुछ हुआ है। तो ये इतनी कौन सी सिक्योरिटी है जो इतना भरगच्च एयरपोर्ट है, बिंदास लोग जा रहे हैं जैसे कि स्टेशन होता है ना दोस्तों। इतना हाईफाई एयरपोर्ट होने के बाद इतना स्टेशन पे जैसे आप फ्रीडम में घूमते हो वैसे इधर फ्रीडम में घूम रहे हैं और हम फ्लाइट तक पहुंच गए। इतनी सिक्योरिटी है कि आपके बैग में क्या है वो उनको पता है ऑलरेडी। आप कौन हो ये उनको पता है, आप कहाँ पे जा रहे हो उनको ऑलरेडी सब पता है। आप कुछ भी ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हो जो गैर कानूनी हो, रिस्की हो, कुछ भी इनको सब पता है। भाई ये सच में कितना विषय डेंजर है मेरी जान। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा मोटा इमिग्रेशन हो यहाँ पे थोड़े सिक्योरिटी चेक है ना रे। ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली एयरपोर्ट के यहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, ये क्या बला है बे, ये देखो, ये देखो, माँ कसम, मतलब ये क्या बोलूँ मैं रे, इधर के टेक्नोलॉजी है बे, के टेक्नोलॉजी है ये। अभी हम फाइनल स्टेज पे आए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे चेकिंग है बैग की। बैग रखी जाएगी, स्कैन हो जाएगी, फिर अंदर डायरेक्ट फ्लाइट में। मैं जैसे कि मैंने बोला था, ये बस नाम के लिए चेकिंग है। एकदम पलक झपकते ही हमारा काम हो गया, ज़्यादा कुछ निकालना भी नहीं पड़ा। बस अपना जो मोबाइल होता है वो निकाल के उनको रखना पड़ा, बाकी कुछ नहीं। पूरी बैग जैसे कि तैसे भरी के भरी है। बहुत ही ज़बरदस्त है इधर का भाई। लेकिन अब मैं आपको असली जन्नत दिखाने जाने वाला हूँ, जो देख के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। हमारी आज की फ़्लाइट सिंगापुर एयरलाइंस बेब, इसको कहते हैं डबल डेकर गाइस। आप देखो नीचे खिड़कियाँ दिख रही है आपको और ऊपर भी खिड़कियाँ हैं। माँ कसम, इतनी बड़ी फ़्लाइट में अपन प्रवास करने जा रहे हैं। कितनी जंबो है देखो, मतलब एक छोटा प्लेन है ना, वैसे 3 प्लेन एकत्र करो तो ऐसा होता है भाई साहब। इतनी बड़ी फ्लाइट है और व्यू देखो यहाँ से, अच्छा गावत पंढरपुर व्यू है, पंढरपुर व्यू। तो अभी बोर्डिंग थोड़ी देर में शुरू होगी, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैंने ये बटन निकाल के चेक कर रहा हूँ, तो ये देखो ऐसा बटन दबाने का और फिर रिकॉर्डिंग चालू। ये देखो अभी आप मुझे देख सकते हो इस कैमरे में। मुझे आउटपुट बताना कैसा लग रहा है आपको। ओवरऑल लग तो अच्छा रहा है। इसको लेके जाऊँगा मोटो व्लॉगिंग के लिए। ये मतलब चोमू को तोड़ नहीं है, मुझे गारंटी है चोमू को तोड़ नहीं सकता। लेकिन बाकी ऐसे ऐसे शॉट्स इसमें आएंगे ना कि मज़ा आ जाएगा। इतना मस्त लग रहा है। ये ऐसा दबा देने का तो फिर वीडियो सेव, ये लो, आवाज़ भी आ गया, वीडियो सेव और नोटिफिकेशन भी आ गई। मुझे बताइए दोस्तों, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, हम अभी भी यहीं पे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा महाराष्ट्र की पब्लिक यहाँ पे आ गई है। मतलब अभी हमें सिंगापुर नहीं लग रहा है, हमें मुंबई लगने लगा है। क्योंकि अपनी जो फ़्लाइट है वो 1 घंटे से ज़्यादा लेट है। अब वो क्यों लेट है उसके पीछे का रीज़न मुझे पता नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़्लाइट का कोई तो स्क्रू ढीला हो गया है और उसको लोग टाइट करने में लगे हुए हैं। लेकिन अपने को जीवित घर पे जाना है तो अपने को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। हम साधारणपणे 9:30 साढ़े 10 के आसपास पहुँचेंगे इन मुंबई। उसके बाद देखते हैं क्या करने का। मैं एक्साइटेड हूँ कि फ़्लाइट में जो एक्सपीरियंस होता है, वहाँ पे जूस मिलता है, वहाँ पे खाना मिलता है और फ्लाइट का सुंदर सुंदर बाथरूम जिसमें मैं सुसु करने वाला हूँ, एकदम मज़ा आने वाला है। और मेरे साथ ये अपने बांदिल की मेंबर है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, मेलबर्न ना, ऑस्ट्रेलियन मेलबर्न से। और वो अभी छुट्टियों के लिए जा रहे हैं नोव्हेंबर डिसेंबर में। जीव आहे आणि जीव राहणार भाऊ, खूप इज्जत भाऊसोबत खूप वेळ मी गप्पा मारल्यात आणि मला एकदम मस्त वाटते। एक जोडीदार भेटला आहे आपला, कारण हा जो भाऊ आहे ना, हा ठपठे बघ, हा संपलेला विषय याचा, तो खातोय पण आम्हाला बोलायला लागतं, शांत राहिलं का इरिटेट होतं। दोस्तों 1.5 घंटे की वेटिंग के बाद फाइनली हम जा रहे हैं प्लेन के अंदर। और आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा जो ग्रुप था ना वो 6 नंबर था, हम सबसे पहले खड़े थे, बट हमारा नंबर लास्ट में आया। शेवट के उड़े लोगों में हम जा रहे हैं अभी। और अब थोड़ी देर में आपको फ़्लाइट का इंटरनल दर्शन होगा, आपको अच्छा लगेगा। अंदर घुसने के तुरंत बाद ये देखो भाई साहब, प्लेन के अंदर डायरेक्ट ऊपर के फ्लोर में एंट्री। आई थिंक ये बिज़नेस क्लास लोगों का विषय है, रिच लोगों का। आपने बहुत सारे प्लेन में देखा होगा ऐसा सिंगल कंपार्टमेंट होता है ना, दरवाज़ा लगाने का, अंदर टीवी, खाना पीना, पर्सनल विषय, सो भी सकते हो आप, ऐसा विषय। तो यहाँ पे एंट्री है, अब यहाँ पे एंट्री, अपन यहाँ से जा रहे हैं। ये देखो, ये आई गेस बिज़नेस क्लास है, ये शायद प्रीमियम होगा। अच्छा ये प्रीमियम इकोनॉमी है,
सही। अच्छा ये प्रीमियम इकोनॉमी है, मतलब अपने जैसा ही विषय, और ऊपर बिजनेस क्लास। चल लेट्स गो। रांग देखो कितनी बड़ी है। ये जो लेफ्ट में सीटा दिख रही है ना, ये प्रीमियम इकोनॉमी है, अपने जैसा नहीं है। यही 32-35 हज़ार पे करके एक्स्ट्रा थी। अच्छा अपन ने नहीं ली, इतना में नहीं लग रहा है। अपनी अच्छी है, शादीशुदी। अभी अपनी सीटा आ गई। देखो अपनी सीटा भी बादशाह है, कहीं भी कम नहीं है कुछ भी। अच्छी है, मुझे तो अच्छी लग रही है। देखो इधर से भी एंट्री है और आगे से भी एंट्री। दोस्तों हमें एकदम मस्त जगह में है। वही काका अपने जीव रहना हमें मस्त जगह है, तो रिच जगह है, एकदम खुला स्पेस मिला है। हाँ या ना काका, प्लीज़ एकदम खुला स्पेस है। और ना यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फुल फैमिली डेस्टिनेशन विषय। यहाँ पे मोस्ट ऑफ फैमिलीज आई है, उनके बच्चे, परिवार, आजी आजोबा, वयोवृद्ध तो कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 50 से ज़्यादा वयोवृद्ध इधर है। तो सिंगापुर एक तरीके से फैमिली डेस्टिनेशन ही है, इज्जत है सबको। अभी अपन इधर बैठे हैं, हमेशा की तरह पिछली बार जो था वही है, सब आराम से बैठते हैं। ये दीदी ने थोड़ी कुर्सी मांगी की है, बट ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है। अपने को एडजस्टमेंट अच्छी लगती है। और यहाँ पे थोड़ी देर में खाना आएगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, मैंने आपको बोला था कि मुझे यहाँ का ऑथेंटिक खाना खाना है। मेरे नसीब में वो नहीं था आज ना मुझे खाना मिला ना कुछ मिला। मैं चिलूँ बस, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं चिलूँ बस। इस फ्लाइट में जो अभी खाना आएगा वो मैं खा के लुत्फ़ खुश हो जाऊँगा। दोस्तों अभी मैं शूट कर रहा हूँ अपने गो अल्ट्रा में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जंबो फ्लाइट है, इसको हम जंबो फ्लाइट ही बोलेंगे। इसका एक्सपीरियंस इतना यूनिक है ना कि आप अगर नॉर्मल प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो अपने लाइफ में, एक बार सिंगापुर एयरलाइंस ट्राई करना, आपकी नज़रिया जो है ना आपका वो बदल जाएगा। नॉर्मल फ़्लाइट्स आपको क्या लगेगा मैं बताता हूँ। नॉर्मल फ़्लाइट आपको लगेगा एसटी महामंडल, लाल अपनी गाड़ी। ये सिंगापुर आपको लगेगा वो एसी बस रहती है, देखो एसी बस, वो भी इसके आगे पानी कम चाय, ऐसा विषय। मतलब कंपैरिजन में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये बहुत अच्छा है। बार बार वो लोग आके आपको खाना है क्या कुछ पूछते हैं, कंटिन्यूसली आपको कुछ पीना है क्या पूछते हैं। रिस्पेक्ट है, सादर बिदर पाहिजेगा, एक्स्ट्रा उशी पाहिजेगा, एकदम ख्याल रखने का विषय। तो एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है, आपकी कसम, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और दूसरी एक चीज़ है, इस फ़्लाइट का कुछ नंबर है जो कि एमिरेट्स फ़्लाइट में भी यूज़ होती है ये विमान, और सिंगापुर में भी सेम विमान यूज़ होता है। तो ये सबसे बड़ा है, सबसे बेहतर है। और लैंडिंग का तो अभी देखेंगे, लेकिन जो टेक ऑफ हुआ ना, टेक ऑफ में तो पता भी नहीं चलता है कि भाई थोड़ा सा भी कुछ जर्क बैठता है, कुछ नहीं। और अभी इससे पहले हम जब आ रहे थे तो इस तरीके की फ़्लाइट थी, वो भी ऐसे स्मूथ थी। जितनी बड़ी है ये उतना ही सेफ़ फील होता है। मुझे डर नहीं लग रहा है इस फ़्लाइट में। मैं हमेशा डरता हूँ फ़्लाइट में, इस फ़्लाइट में मुझे डर नहीं लग रहा है। चिल लाइफ। अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ खाना खाने की। मैं बस सोच रहा हूँ कि वेज खाना मंगाया जाए या नॉनवेज का स्मेल लिया जाए कुछ। अच्छा, वो किसी ने ड्रिंक मंगाया था तो एक वीक पहने हुए अंकल को दिया, इज्जत है अंकल को। तो कितनी बादशाह डिश है ये, देखो तो सही। यहाँ पे देखो क्या क्या है, पानी है, योगर्ट है, योगर्ट को दही बोलते हैं एक प्रकार का, और पनीर की भाजी है, वरण है, भात है। यहाँ पे लोट्स ऑफ इंच सब है, एकदम रिच ना मेरी जान। फाइनली दोस्तों हम इंडिया में लैंडेड हो चुके हैं, मेरी जाने तमन्ना। और दूसरी चीज़ क्या होता है, हम पहली बार ये ऑटोमोबाइल कौन सी गाड़ी है ना उसमें बैठे हैं, बिकॉज ऑफ अवर बांदिल की मेम्बर्स, उन्होंने मुझे बिठा दिया है और वो लेके जा रहे हैं। हाँ जीव है, जीव रहना है। दोस्तों मैं बैग चेक कर रहा था, बैग अभी तक आई नहीं, लेकिन ये अपने बांदिल की फैमिली मेम्बर है, इन्होंने मेरे लिए ये गिफ्ट किया है। इसमें सामान रहते हैं, आएगा एग्जैक्टली पाउच है, डेविड ऑफ का पाउच उन्होंने गिफ्ट किया है। थैंक यू गाइस, बहुत प्यार। जीव है यानी जीव राहणार बांदिल की। भाई जैसे ही अपना एयरपोर्ट आ जाता है कि बांदिल की फैमिली का जोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो एक प्यारा सा गिफ्ट दिया। और वो जो बंदा है ना, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये बंदा, ये जो हाइटेड बंदा है ना वो भी, और उनके साथ वो दूसरा बंदा है ना, वो सामान लेके जा रहे हैं। वो इतना एफर्ट दे रहे हैं ना कि बैग उन्होंने कलेक्ट की, हमको गाड़ी का विषय उन्होंने करके दिया, सब चीज़ें वही करके दे रहे हैं। मतलब हिंदी भाषी के ही है। अभी देखो अपना जो महाराष्ट्र भाषिक जो अपने बांदिल के वाले मेंबर है ना, वो बहुत ज़्यादा कट्टर है, लेकिन हिंदी भाषिक भी अपने को उतना ही प्यार करते हैं। उस चीज़ का एक पुख्ता सबूत होता है। अब यहाँ पे चेकिंग चल रहे थे, दादा ये बहुत अच्छे। और ये आपका नाम क्या है सर? अर्पण। अर्पण भाई, अर्पण ला
खूप प्रेम, त्याच्या ओठांवर काळ्या काळ्या पप्प्या. अभी यहाँ पे थोड़ा सा और चेकिंग होगा, इधर से गायब छू. तो दोस्तों फाइनली अपन घर पहुंचे हैं और घर पहुंचने के बाद आपको एक समरी दिखा देता हूँ कि ये अपना चोमोटू, ये अपने को अपने ठाकुर भाई ने जो गिफ्ट दिया है वो, ये अपन ने लिया है वो, ये अपन ने लिया है, और ये अपने को बांदिलकी वालों ने गिफ्ट दिया है वो, ये अपन ने लिया है, और ये अपने शूज़. मैंने इस बार देखो कितने शूज़ लाए गाइस. आपको इसमें से कौन सा पसंद है मुझे बताना. और एक जोड़े जो मैं पहन के लाया हूँ वो अलग रखा है. 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ लाया हूँ मैं. मतलब मुझे खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतने शूज़ पहली बार लिए होंगे. सॉरी 7 नहीं 6 है. एक गरुड़ा जी का है, वो स्पेशल एडिशन जो है वो गरुड़ा जी का है. तो यही व्लॉग था. अभी मैं सोता हूँ क्योंकि रात के अभी 1:30 बज के हो गए हैं. और आपको एक अंदर की बात बता देता हूँ दोस्तों कि अभी सोने के बाद सुबह उठने के बाद फिर से तैयारी करके मैं निकलने वाला हूँ वे टू दिल्ली. क्योंकि दिल्ली में एक प्यारी सी गोष्ट करने वाले हैं हम. उसका भी ऑब्वियसली व्लॉग और अपडेट आपको आते रहेंगे. ठीक है. आपको ओवरऑल कैसे लगा व्लॉग और ये पूरी सीरीज जो सिंगापुर की थी वो कैसे लगी मुझे बताना ज़रूर. आपको बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत. व्लॉग में कल भी एंड कर सकता था लेकिन फिर वो ग्रीन स्क्रीन के पीछे एंड करता. इससे अच्छा मैं इसी परिस्थिति में इस व्लॉग को एंड करके अभी अंघोल करके सो जाता हूँ. ठीक है. गुड नाइट, टेक केयर. आपको गुड मॉर्निंग. अपना ख्याल रखना और कुछ भी सजेशंस हो तो कमेंट में लिखना ज़रूर. वैसे ये 2 महीने काफ़ी ज़्यादा टूर होने वाली है अपनी, इधर उधर घूमने वाले अपन, तो बहुत सारा व्लॉग कंटेंट आने वाला है. स्ट्रीम्स का थोड़ा सा एडजस्ट करने का परिस्थिति है, थोड़ा एडजस्ट करना है इस बार. ठीक है. चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू.